बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। आज 17 जुलाई 2021 है और आज दिन है हफ्ते का। इस वीडियो के अंदर अफ़गानिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल आपके सामने रखेंगे और अफ़गानिस्तान के कठपुतली हुक्मरान अशरफ गनी और उनके नायब अमरुल्लाह सालेह पाकिस्तान के ख़िलाफ़ गलीज़ प्रोपेगेंडे और इल्ज़ामात से बाज नहीं आए हैं। कल इमरान खान ने उज़्बेकिस्तान के अंदर अशरफ गनी की तारीखी छतरोल भी की थी, लेकिन इसके बावजूद अशरफ गनी बाज नहीं आया। पाकिस्तान के पास अब मुतबादिल प्लान क्या हो सकते हैं वो भी आपके सामने रखेंगे। इसके अलावा नाज़रीन, एक इंतहाई अहम खबर है कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ काबुल हुकूमत के सरबराह का नया इल्ज़ाम है कि पाकिस्तान से 1000 से ज़ायद जंगजू तालिबान की सफ़ों में आकर शामिल हुए हैं। क्या वाकई पाकिस्तान से जंगजू तालिबान के साथ मिलकर लड़ रहे हैं, यह आपको बताएंगे। इसके अलावा नाज़रीन, एक और बड़ी खबर सामने आ रही है जो आपके सामने रखेंगे कि काबुल हुक्मरानों को हुकूमत जाने का खतरा है। तालिबान की पेशकदमी काबुल की तरफ जारी है। इस वजह से अशरफ गनी ने फ्रांस से नए रेडार्स मंगवाए हैं जो काबुल एयरपोर्ट पर नस्ब किए जा रहे हैं। इससे पहले एंटी मिसाइल सिस्टम भी नस्ब किए जा चुके हैं। क्या वाकई तालिबान काबुल पर कब्जा करने जा रहे हैं, यह आपको बताएंगे। फिर अशरफ गनी की उज़्बेकिस्तान के अंदर तुर्क वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात हुई है और तुर्की ने अशरफ गनी को मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई है। तालिबान के ख़िलाफ़ तुर्की के वज़ीर दफ़ा खुलूसी अकार ने बयान जारी किए हैं, ये भी आपके सामने रखेंगे। और आखिर में नाज़रीन आपको बताएंगे कि अफ़गानिस्तान के अंदर अफ़गान तालिबान का जो जश्न है, इस जश्न की वीडियोस, तस्वीर मंजर आम पर आ रही हैं। तालिबान की फ़तह पर अफ़गानिस्तान के लोग कैसे खुश हैं वो आपको वीडियो के अंदर दिखाएंगे। लेकिन हमेशा की तरह इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ नशर करें, अपनी राय कमेंट के ज़रिए से ज़रूर पहुँचाएँ और हमारे ट्विटर अकाउंट को अगर फॉलो नहीं कर रखा तो उसे ज़रूर फॉलो कर लें। गुलाम नबी मद्दी के नाम से हमारा ट्विटर अकाउंट ट्विटर पर मौजूद है, वहाँ पर आपको बहुत सी खबरें देखने को मिल जाती हैं। जी हाँ नाज़रीन, बात कर लेते हैं। सबसे पहले अशरफ गनी की जानिब से ख़तरा लाहिक हो चुका है उनकी हुकूमत जाने का। इस वजह से काबुल एयरपोर्ट की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है, इजाफी फ़ौजों को डिप्लॉय कर दिया गया है। यहाँ तक कि फ्रांस से जदीद रेडार सिस्टम भी मंगवाए गए हैं जो काबुल एयरपोर्ट पर नस्ब कर दिए गए हैं। मुख्तलिफ जगहों पर 12 मकामात पर ये रेडार नस्ब किए जा रहे हैं। इसी तरह से नाज़रीन एंटी मिसाइल सिस्टम भी नस्ब किए जा रहे हैं और हदफ और मकसद ये है कि अफ़गानिस्तान के कैपिटल काबुल पर तालिबान कब्ज़ा ना करें। अफ़गान तालिबान की जानिब से अफ़गानिस्तान का सूबा काबुल जो जिसके 22 अजला हैं, उसके 22 अजला में से 2 या 3 बड़े अजला अफ़गान तालिबान ने मुकम्मल कंट्रोल कर लिए हैं, जबकि बाकियों में तालिबान के हमले जारी हैं। अफ़गान तालिबान की स्ट्रेटजी में काबुल फ़तह करना भी शामिल है, लेकिन इसके लिए अफ़गान तालिबान की हिकमत अमली मुख्तलिफ है। लेकिन दूसरी तरफ से काबुल हुक्मरान भी तैयारी कर रहे हैं बड़ी लड़ाई के लिए और उन्होंने जदीद तरीन असलहा अमरीका से, नेटो से मंगवा कर काबुल में नस्ब करना शुरू कर दिया है। दूसरी जानिब नाज़रीन, जो पै दर पे शिकस्त है अफ़गानिस्तान की फोर्सेस को, इस पर अशरफ गनी, अमरुल्लाह सालेह जो उनके नायब हैं, उन्होंने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ महाज खोल रखा है प्रोपेगेंडों का, इल्ज़ामात का। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान से कल उज़्बेकिस्तान में अशरफ गनी ने मुलाकात भी की थी। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने अपने साथ DGISI जनरल फैज़ हमीद को भी शामिल किया था मीटिंग के अंदर और अशरफ गनी के सामने सबूत रखे थे, जो इंटेलिजेंस सबूत थे कि कैसे भारत अफ़गानिस्तान की सरज़मीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर रहा है और कैसे अशरफ गनी के कठपुतली फ़ौजें पाकिस्तान पर हमला आवर हैं। पाकिस्तान पिछले 35 दिनों के दौरान 60 जानों की कुर्बानी दे चुका है, 60 जवान शहीद हो चुके हैं। पाकिस्तान ने खुलकर अशरफ गनी को यह बात बतलाई थी कि हमारे ख़िलाफ़ अफ़गानिस्तान से दरअंदाजी हो रही है, अफ़गानिस्तान की सरज़मीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रही है। पूरी दुनिया के सामने अशरफ गनी को सामने बिठाकर यह बात कही थी कि अगर पाकिस्तान अमन के लिए संजीदा ना होता तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान, आर्मी चीफ ऑफ पाकिस्तान कैसे काबुल का विज़िट करते। अगर पाकिस्तान संजीदा ना होता
तो पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के रहनुमाओं से मुज़ाकरात पर क्यों आमादा उन्हें करता, क्यों पाकिस्तान के अंदर अफ़गानिस्तान के हवाले से कॉन्फ्रेंस होती। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म ने वाज़ेह किया था कि 30 लाख से ज़ायद अफ़गान महाजरीन को अब तक हम पनाह दिए हुए हैं, उनकी कफ़ालत कर रहे हैं। इस पर शुक्रगुजार होना चाहिए था काबुल हुक्मरानों को, लेकिन वो हठ दर्मी पर उतरे हुए हैं। नाज़िम काम अशरफ गनी ने पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाया है कि 1000 से ज़ायद जंगजू पाकिस्तान से तालिबान की सफ़ों में आकर शामिल हुए हैं और तालिबान के साथ मिलकर लड़ाई कर रहे हैं। इससे पहले अमरुल्लाह सालेह इल्ज़ाम लगा चुका है कि पाकिस्तान की एयरफोर्स तालिबान को मदद दे रही है, पाकिस्तान की आर्मी मदद दे रही है, पाकिस्तान की आर्मी तालिबान को ट्रेनिंग देती है, असलहा देती है। यहाँ तक कि अमरुल्लाह सालेह ये बकवास भी कर चुका है कि क्वेटा के अंदर तालिबान की क़यादत को प्रोटेक्शन और सपोर्ट भी पाकिस्तान ने फराहम कर रखी है, जिस पर तालिबान भी रद्द अमल दे रहे हैं और पाकिस्तान ने भी रद्द अमल दिया है कि अमरुल्लाह सालेह अपनी औकात में रहे, वो झूठे प्रोपेगेंडों के ज़रिए से हक़ाइक़ को नहीं बदल सकते हैं। हकीकत ये है नाज़रीन काम, पाकिस्तान से किसी भी तरह का कोई जंगजू जो पाकिस्तानी हो वो तालिबान की सफ़ों में शामिल होकर लड़ाई नहीं करता है। जो अफ़गान लोग हैं उनमें से बहुत से लोगों के पास है जो पाकिस्तान के अंदर रहा करते थे, मुहाजरत की ज़िंदगी गुजारते थे, उन्होंने पाकिस्तान से कार्ड बनवा रखे हैं। तो उन लोगों को, वो तालिबान के लोग भी हैं और वो काबुल हुकूमत के लोग भी हैं, बहुत से ऐसे हुक्मरान, बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो पाकिस्तान के अंदर मुकीम हैं लेकिन अशरफ गनी के इत्तिहादी हैं, और बहुत से ऐसे भी हैं जो तालिबान की फैमिली के लोग हैं जो मुहाजिरीन के सफ़ों में आए थे, जो पिछले 20-30 सालों से पाकिस्तान के अंदर मुकीम हैं। तो इसलिए ये लोग जा सकते हैं, इनके पास पाकिस्तानी नेशनलिटी हो सकती है, लेकिन पाकिस्तान का कोई शहरी जिसका अफ़गानिस्तान से कोई ताल्लुक़ ना हो, जिसका अफ़गानिस्तान से ताल्लुक़ किसी भी तरह का ना हो और वो जाकर तालिबान की सफ़ों में शामिल हो, ये क़तन ऐसा नहीं है, ये प्रोपेगेंडा है। पाकिस्तान ने इसे मुस्तरद कर दिया है। अशरफ गनी को बता दिया गया है कि अगर वो इस तरह के प्रोपेगेंडे जारी रखेंगे तो पाकिस्तान भी इसका जवाब देना जानता है, और पाकिस्तान ने दुनिया की 50 मुल्कों के ख़िलाफ़ हिकमत अमली अपना कर उन्हें पाकिस्तान आने से रोका। तो अशरफ गनी जैसे लोग पाकिस्तान के सामने चंद मिनट भी नहीं टिक सकते हैं, लिहाजा अपनी औकात में रहा जाए। इसके अलावा नाज़रीन काम एक और जो बड़ी खबर सामने आ रही है कि अफ़गान तालिबान की तुर्की के साथ जो चपकलश है वो बढ़ती जा रही है। अशरफ गनी से तुर्की के वज़ीर ख़ारजा शाउश ओखलो ने उज़्बेकिस्तान के अंदर मुलाकात की है, और इस मुलाकात के अंदर तुर्की की जानिब से अफ़गानिस्तान की हुकूमत अशरफ गनी को मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई गई है। आप जानते हैं अफ़गान तालिबान ने एक सख्त बयान जारी किया था, एलामिया जारी किया था, जिसमें तुर्की को वार्निंग दी थी कि वो काबुल हुकूमत की मदद से दूर रहे। अगर तुर्की अपनी फ़ौजें अफ़गानिस्तान में रखेगा काबुल एयरपोर्ट की सिक्योरिटी के नाम पर या काबुल की हिफाजत के नाम पर, तो इसका जवाब दिया जाएगा, और वो जवाब बहुत सख्त होगा, इतना सख्त होगा कि तुर्की को पता चल जाएगा। तालिबान की जानिब से जो एलामिया जारी हुआ, इस पर तुर्की के वज़ीर दिफा जिनका नाम खुलूसी अकार है, उन्होंने बयान जारी किया है कि तालिबान को ये बयान नहीं देना चाहिए था। तालिबान की धमकी ये गलत फहमी पर मबनी है, तालिबान का बयान गलत फहमी पर मबनी है। हमारे अफ़गान अवाम के साथ काफ़ी पुराने ताल्लुकात हैं, अफ़गान अवाम के हम इत्तिहादी थे और हैं और रहेंगे, और हम यानी तुर्की की फ़ौजें काबिज़ फ़ौज नहीं हैं बल्कि वो इत्तिहादी हैं, लिहाजा तालिबान अपना रवैया दुरुस्त कर लें। इसका मतलब ये है कि तुर्की बाज नहीं आ रहा है। तालिबान के साथ जो मुआहदे हैं, तालिबान के ख़िलाफ़ जो मुआहदे हैं अशरफ गनी के साथ, वो करने पर तुला हुआ है। अगरचे पाकिस्तान और दीगर मुल्क के कोशा हैं कि तालिबान और तुर्की के दरमियान लड़ाई ना हो, लेकिन फिर भी अगर तुर्की बाज नहीं आएगा तो तालिबान ने कहा है कि हमारी फिर जंग होगी तुर्की के साथ, और हम तुर्की को सबक सिखाना जानते हैं। अब नाज़रीन हम एक वीडियो आपको दिखाते हैं, ये अफ़गानिस्तान के अंदर है, अफ़गान तालिबान की फ़तह के बाद जश्न की है। वैसे तो अफ़गानिस्तान के अंदर अफ़गान तालिबान जो 200 से ज़ायद अज़ला फ़तह कर चुके हैं, इनमें झंडे इस्लामी इमारत के गाड़ चुके हैं, हर जगह पर रैलियाँ हैं, अफ़गान तालिबान को लोग वेलकम कर रहे हैं, फ़ौजें सरेंडर हो रही हैं, जंगजू हथियार डाल रहे हैं, मलेशिया हथियार डाल रहे हैं, चोर डकैत भाग गए हैं, और जराइम पेशा लोग भी रुपोश हो चुके हैं, उन्होंने भी जराइम छोड़ दिए हैं तालिबान की इस्लामी हुकूमत के खौफ से। तो अब नाज़रीन अफ़गानिस्तान की सड़कों पर अफ़गान तालिबान का जश्न है। ये वीडियो आप देख रहे हैं इस वक्त हमारी स्क्रीन पर, यह अफ़गानिस्तान की है। अफ़गान तालिबान की फ़तह पर
तालिबान के हामी और अफ़गानिस्तान के लोग खुशियाँ मना रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि अफ़गानिस्तान की अक्सर और बेशतर आवाम अफ़गानिस्तान के अंदर अमन चाहती है और अफ़गान तालिबान के तहत इस्लामी निज़ाम चाहती है। इसी वजह से वो तालिबान को वेलकम कर रहे हैं और तालिबान को खुश आमदीद कह रहे हैं। नाज़रीन, अफ़गानिस्तान के हवाले से ये ताज़ा तरीन अपडेट्स थी। अपडेट्स के हवाले से जो आपकी राय हो वो कॉमेंट के ज़रिए से ज़रूर पहुँचाएँ। अब तक के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।